आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्त, ये जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है और ऑल एग्जाम के लिए दोस्त। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता होगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है दोस्त, याद रखना दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता कौन है, तो याद रखना महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। राइट ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा का ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो घाना पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना। राइट ऑप्शन ये सही होगा तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि दल बदल विरोधी कानून का पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। राइट ऑप्शन 1985 होगा। और यह कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा का क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन स्थित है। छठा नंबर क्वेश्चन की कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन छठा के ऑप्शन सही होगा, कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। तो चंडीगढ़ दोस्त दो राज्यों की राजधानी है। ऑप्शन ए सही होगा सातवां का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीय राजदूत था। तो मेगास्थनीय राजदूत था सेल्यूकस का, याद रखना सेल्यूकस का मेगास्थनीय राजदूत था। आठवां का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत की समुद्री सीमा की लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। भारत की समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर। देखिए दानसवा नंबर क्वेश्चन की बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था, याद रखना क्या नाम था। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को याद रखना क्या कहते हैं, हिमाद्री कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, हिमाद्री कहा जाता है हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गंगा यमुना की नदी का संगम स्थल। तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी सही होगा, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद में। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर है कि 12 नंबर क्वेश्चन की खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी खुदाई खिदमतगार की स्थापना। ये ऑप्शन सही होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन कि गांव में पशु के मेलों में पंजीकरण शुल्क से किससे आय होती है। तो गांव में जो पंजीकरण होता है और शुल्क वसूला जाता है जो पशुओं को बेचने पर टैक्स के नाम पर, तो होता है जिला परिषद का। ऑप्शन सी सही होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जौ अनाज जलाया जाता है। 14 का ऑप्शन बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो श्रीलंका में सिंहली जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 15 का ऑप्शन सही होगा, सिंहली जनजाति श्रीलंका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट कितने अक्षर का है। तो निकट 3 अक्षर का है और निकट को दूर करने के लिए 3 के 4 याद रखना अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 16 का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और फिर यहाँ से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, लकड़ी में सबसे कम मात्रा में कोयला पाया जाता है। 17 का डी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग याद रखना कितना होता है। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए सही होगा, कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी सही होगा 19 का।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म दोस्तों याद रखना को ये पाया जाता है नारियल के खाने वाले योग्य भाग है, नारियल ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा जूम कर लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत याद रखना न्यूटन ने दिए थे, याद रखना ऑप्शन ए सही होगा। और सौर मंडलों को अध्ययन करने का सिद्धांत केपलर ने दिए थे, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया, तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन ए सही होगा। 22 का ऑप्शन ए सही है, रासायनिक प्रतिक्रिया। 23 नंबर क्वेश्चन के ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कांच का बना हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ था, 23 का बी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व याद रखना कौन सा, तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व ऑक्सीजन, ऑप्शन ए सही होगा, बी ऑप्शन सही है ऑक्सीजन। 25 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी ये भी वीवीआई है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, याद रखना जब कोई अम्ल में भस्म करती है तो लवण और जल बनता है, जब कोई अम्ल धातु से विक्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो शुष्क सेल में कैथोड का जो कार्य करता है याद रखना जिंक का क्षण कार्य करता है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की मीथेन गैस बनती है, तो आप लोग को टेस्ट के तौर पर ये क्वेश्चन छोड़ा जाता है, टेस्ट आप लोग दीजिएगा, तो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर बताएगा उनको एक क्वेश्चन का PDF मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन के हीरा ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, तो हीरा ग्रेफाइट का मुख्य अंतर है दोस्तों याद रखना हीरा की जो आकृति होती है याद रखना सम चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट का आकृति षटकोणीय होता है, तो ऑप्शन बी ए सही होगा, चतुष्फलकीय संरचना षटकोणीय संरचना होता है, ये ऑप्शन सही होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन के शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर याद रखना शुष्क सेल में जिंक की सतह पर जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन ए बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सही है देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन के मशरूम है, तो मशरूम एक प्रकार का देखिएगा फंजाई है, ऑप्शन बी सही होगा, फंजाई मशरूम एक प्रकार का है। 31 नंबर क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है, स्पेक्ट्रम के ऊपर में सबसे कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो मानव शरीर में 206 हड्डी पाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की दूध की शुद्धता मापने यंत्र कौन सा, दूध की शुद्धता मापने यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन के महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो महान पुरुष बिरसा मुंडा जो संबंधित है झारखंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन झारखंड राज्य होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की भाखड़ा नगला परियोजना किस राज्य में स्थित है, भाखड़ा नगला परियोजना भारत के याद रखना किस राज्य में है, तो भाखड़ा नगला भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 36 नंबर भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखना केरल राज्य में होता है, ऑप्शन केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 37 नंबर क्वेश्चन का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे भारत के, तो केवे थे, तो डॉक्टर APJ राष्ट्रपति बने हैं, अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन डी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा, तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग उत्तरी रेलवे है, याद रखना ऑप्शन सी सही होगा, उत्तरी रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा, तो उत्तरी रेलवे है। 39 नंबर क्वेश्चन की चांदा किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, तो चांदा एक दलहन फसल के अंतर्गत आता है। 40 नंबर क्वेश्चन के भारत में किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करती है, तो भारत सबसे ज्यादा सूती कपड़े का निर्यात करती है, ऑप्शन सी सही होगा। 40 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 41 नंबर की यूएनए की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में यूएनए की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी सही होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणी थे ध्वंस किया था, तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके विध्वंस कर दिया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।